देखो दोस्तों, हमारी राजू सीरीज का एसेंस यही है कि जितने भी आईआर डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, आपके पास उतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप थ्योरीज को उससे आसानी से लिंक कर दो, और यही आपको एज देगा। वरना आपके आंसर में और एक किसी भी पर्टिकुलर जीएस के स्टूडेंट्स के आंसर में क्या डिफरेंस रहेगा? वो भी आईआर के आंसर लिख रहा है, आप भी आईआर के आंसर लिख रहे हो। तो आपके आंसर को यूनिक बनाएगा थ्योरेटिकल डायमेंशन, जो आप लिंक कर सकोगे, और वो प्रैक्टिस से आएगा। ऐसे नहीं है कि आपने थ्योरी घुसा दी किसी आंसर के अंदर में, उसका ऑर्गेनिक फ्लो ही तोड़ दिया आपने। तो उस चीज को समझने के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम हमारी थ्योरीज पे कमांड करेंगे और उसको बार बार आईआर के डेवलपमेंट से हम लिंक करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफेंसिव रियलिज्म एंड ऑफेंसिव रियलिज्म। अब ये दोनों ही न्यू रियलिज्म के पार्ट हैं। और न्यू रियलिज्म क्या कहता है? हमारी मैंने पहले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि भाई, जो स्टेट्स का बिहेवियर है उसको एक ही चीज रेगुलेट करती है, और वो है अनार्की। कि इंटरनेशनल सिस्टम में अनार्की है, कि कोई वर्ल्ड पावर नहीं है, और ये अनार्की ही है जो स्टेट्स के बिहेवियर को बताएगी कि स्टेट कैसे बिहेव करेंगे। स्टेट को एक ही चीज है जो उनके सर्वाइवल को और सेफ्टी को इंश्योर कर सकती है, दैट इज देयर सेल्फ हेल्प ही उनको बचाएगी कि उनको कैसे अपने आप को सिक्योर और सस्टेन करना है इंटरनेशनल सिस्टम में, जो कि अनार्किकल है। तो उस सेल्फ हेल्प के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू इनहेंस देयर पावर। उनको अपनी पावर को बढ़ाना होगा। यही उनके पास एक मैकेनिज्म है सरवाइव करने का। अब न्यू रियलिज्म यही बात कहता है कि भाई, दिस इज व्हाट वी सपोज टू डू। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा जो डिफेंसिव रियलिज्म में और ऑफेंसिव रियलिज्म में? अब ये कहते हैं भाई, कितनी पावर इसेंशियल है हमारी सेफ्टी और सर्वाइवल के लिए। इस बात के ऊपर ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आएगा, और बाकी चीजें इनकी सेम ही हैं। अब यहाँ पे जॉन मर्शिमेयर हैं जो कि ऑफेंसिव रियलिस्ट हैं, और इन्होंने ही केनेथ वॉल्ट्ज को डिफेंसिव रियलिस्ट कहा। अब इन्होंने केनेथ वॉल्ट्ज को डिफेंसिव रियलिस्ट क्यों कहा? क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई, ये पावर को सिर्फ सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए यूज कर रहे हैं। फाइन। अब वो पावर कितनी होनी चाहिए? अब यहाँ पे केनेथ वॉल्ट्ज कहते हैं कि भाई, उतनी ही पावर हम करेंगे जितनी कि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। अगर उससे ज्यादा अगर हम पावर को इनहेंस करेंगे तो वो क्या करेगा? जो अदर स्टेट्स है उसके अंदर इनसिक्योरिटी लेके आएगा। तो इस सिक्योरिटी डायलेमा के कारण वो क्या करेंगे? वो या तो बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे कोलिशन बना के, या फिर अपनी पावर को इनहेंस करेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे भी फिर हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को थ्रेट आ जाएगा। तो इसलिए हमको उतनी ही पावर चाहिए जितनी कि हमारी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए इसेंशियल हो। ये बात करें केनेथ वॉल्ट्ज। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आया कि जो ऑफेंसिव रियलिस्ट हैं जो मर्शिमेयर, वो कहते हैं कि भाई देखो, ये हमको पता ही नहीं कि कितनी पावर हमारे लिए इसेंशियल होगी, ये हमें कुछ पता ही नहीं है। और जो सिस्टम है वो अनार्किकल है। तो ऐसे सिस्टम में जहां पे पता ही नहीं है कितनी पावर हमारे लिए इसेंशियल होगी और किसके पास कितनी पावर है, इसका कोई पर्टिकुलर असेसमेंट है नहीं। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? अपनी पावर को इतनी ही इनहेंस कर लेते हैं कि कोई भी कोलिशन अगर बना ले तो भी हमको काउंटर ना कर पाए। और इसकी एक आइडियल सिचुएशन को उन्होंने कहा है कि जब हम ग्लोबल हेजेमोन बन जाए, दैट इज गोइंग टू बी अवर आइडियल सिचुएशन। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि इसको अचीव करना भी लगभग लगभग इम्पॉसिबल है कि हम ग्लोबल हेजेमोन बन जाए। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमको रीजनल हेजेमोन बनना पड़ेगा, रीजनल हेजेमोनी हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग कि भाई, आप रीजनल हेजेमोनी आप अपनी सिक्योर करो। अब रीजनल हेजेमोनी के बाद भी वो क्या एक स्टेप क्या क्या बोल रहे हैं कि आपको ये भी इंश्योर करना है कि कोई दूसरा रीजनल हेजेमोन भी ना बन जाए। अब यूएसए ने क्या किया? अमेरिका के अंदर उसकी हेजेमोनी है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर। लेकिन अब यूएसए क्या करना चाह रहा है कि भाई, उसकी हेजेमोनी देखो। अब ग्लोबल हेजेमोन बनना तो आसान नहीं है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के अंदर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई, ये है ना, किसी दूसरे को रीजनल हेजेमोन भी नहीं बनना देना चाहता। अब जो चाइना है, अगर एशिया में रीजनल हेजेमोन बनने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी वहां पे जाके अपनी पॉलिटिक्स वहां पे खेल रहा है।
जो भी रीजनल प्लेयर्स हैं उनके साथ अपनी इक्वेशंस इंप्रूव करना है, ताकि कहीं वो रीजनल हेजेमोन ना बन जाए और इसकी स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को वहां पे खतरा हो जाए। तो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को, अपनी पावर को सिक्योर करने के लिए अपनी पावर को और मैक्सिमाइज कर रहा है। अब अगर इसे हम करंट से लिंक करें तो अभी रिसेंटली ही, कल परसों की न्यूज है, ट्रंप ने कहा है कि वो दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने सिंपल बोल दिया कि हमको क्या पता कि हमारे न्यूक्स काम करेंगे नहीं करेंगे जब हमको नीड्स हो, तो वी नीड टू डू मोर एंड मोर टेस्टिंग सो दैट वी शुड बी सिक्योर अनफ। अब ये इसलिए पावर एनहेंसमेंट की बात कर रहे हैं, पावर को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं। ये सिक्योर, ये अपने आप को अभी बोल रहे हैं कि वी आर नॉट सिक्योर, हमको और चाहिए, क्योंकि चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है, यहां तक कि पाकिस्तान का नाम भी ले दिया, नॉर्थ कोरिया कर रहा है, तो हमको भी करना चाहिए। इन्होंने ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ट्रंप ने। अब यहाँ पे क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है कि भाई रीजनल हेजेमोनी से संतुष्ट नहीं है, ये चाहते हैं कि और भी जाके अपनी जो रशिया है, जो यूरो एशियन कॉन्टिनेंट में अपनी हेजेमोनी उसकी स्टैब्लिश है, या फिर एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर चाइना की हेजेमोनी है, वो भी स्टैब्लिश नहीं होनी चाहिए। यही मर्शीमर कहते हैं कि हमको पावर इतनी एनहेंस करनी है कि हमारे सामने कोई ना टिक पाए और दूसरे रीजनल हेजेमोन हैं उनको भी हम नहीं बनने देंगे। तो दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। इस कंटेक्स्ट में अंदर हमको क्या करना है, हमारी पावर को इनहेंस करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे एक एडिटोरियल आया था, इसके अंदर यहाँ पे इस लाइन में, ये अक्टूबर का ही एडिटोरियल है, उसमें ये लिखा गया कि Israeli military doctrine of using brutal force against its enemies goes beyond its border. The Netanyahu government now acts like a regional hegemony in West Asia. तो इजराइल की जो गवर्नमेंट है, इजराइल जो है वो एक रीजनल हेजेमोन की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक्ट करने के साथ साथ में नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे तो वहां पे बताया गया कि उसने सीरिया पे अटैक किया, ईरान पे, यमन पे, इवन ओमान पे उन्होंने अटैक किया। तो ये प्री एम्प्टिव अटैक कर रहे हैं। ये इनके पास न्यूक्लियर पावर है, इनके पास इतनी पावर है कि अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। ये इनके पास वो जो एंटी मिसाइल वाला डोम है कि कोई भी मिसाइल इनको अटैक नहीं कर सकती, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन उससे सेटिस्फाई नहीं है। ये प्री एम्प्टिव अटैक कर रहे हैं। दे आर ऑफेंसिव रियलिस्ट। ऑफेंसिव रियलिस्ट का जो एग्जांपल देना तो हम कह सकते हैं कि इजराइल हुआ इस कंटेक्स्ट में, यूएसए हुआ। सो दे आर क्लियरली अडॉप्टिंग द स्ट्रेटजी ऑफ ऑफेंसिव रियलिस्ट। सो यही डायमेंशन आपको याद रख रही है कि ऑफेंसिव जो रियलिस्ट हैं दे विल एनहेंस देयर पावर और रीजनल हेजेमोन बनने की कोशिश करेंगे, हेजेमोन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, और कोई दूसरा हेजेमोन भी ना बन जाए इसके लिए भी अपनी पावर को एनहेंस करते रहेंगे। इनका जो कोर एसेंस यही है कि भाई कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती जहां पे आप अपने आप को कंप्लीटली सिक्योर बोलोगे। ये इनसिक्योरिटी प्रिवेल करती रहेगी, सिर्फ पावर को आपको एनहेंस करते जाना है। दिस इज व्हाट मर्शीमेर इज सेइंग। ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब कोई भी डेवलपमेंट होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि यूएसए ने दोबारा से रिस्टार्ट किया है न्यूक्लियर टेस्टिंग को, वहां पे आप इस एग्जांपल को दे सकते हैं जहां पे जॉन मर्शीमर कहते हैं, बीइंग ए ऑफेंसिव रियलिस्ट, कि यूएसए अपनी पावर को और एनहेंस करना चाहता है ताकि उसको कोई भी ब्लॉक ऑफ पावर्स उसको काउंटर ना कर सके, इसलिए दे आर गोइंग टू एनहेंस देयर पावर टू दैट लेवल। ये ऐसे आप यहाँ पे अपनी थ्योरी को लिंक कर सकते हो। फाइन। सो ताकि कोई अननेसेसरी बेफालतू के मतलब सेंसेशनल न्यूज बनाए, उसको आप क्लियरली थ्योरेटिकल लेंसेज से देख के आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो दिस मेक्स यू यूनिक बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पीएसआईआर। यही आपको यूनिक बनाएगा। वरना जो बाकी आईआर पढ़ रहे हैं और उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं है, आप कोई भी बुद्धू बना के चला जाएगा, आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी कि आप उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट का असेसमेंट कर सके। सो दैट इज व्हाई having command over IR theories is very necessary, and that is going to make your answer very effective and going to fetch you good marks. So this is the essence of our Rajdot series. I hope you loved this lecture.